सभी लोगों से जय जय नयन जितना कभी भी शालिनी दीदी और दिव्यांश समैया के नाम से कौन है पता नहीं। जय हो सभी लोगों से जय जय नयन शैतान प्रण शैतान की दीदी शैतान प्रण अंशुमा दीदी शैतान प्रण श्रद्धा दीदी मणि बुआ शैतान प्रण जिन लोगों के मैसेज लिख गए उन लोगों से हमने शैतान प्रण करेंगे। अपना अंतर से अपने स्वभाव की साधना अपने स्वभाव की आराधना करने के विशेष पर्व हुआ। पॉल्यूशन पर चल रहा है। अपने चर्चा समय इसलिए लेट कर दिया है कि सब चैत्यालय से सबके यहाँ 1 बजे कोई 1:30 बजे सबकी गृहस्थी के काम सबके समय पे हो जाए, इसलिए अपने 2:45 का समय कर दिया। यदि आप लोग को भी सुविधा ना हो तो 2:45 कर दिया है, और आपको और सुविधा ना हो तो आप लोग मैसेज करेंगे तो 3 बजे भी हो जाएगा भाई, 3 से 4 भी हो सकता है। चलिए जय नमोस्तु। तम चनंदयानंदिमो चेनिनंदिशः अरमितत्तिपदिविन्दिप नम्यो सिद्धसभा गुरुवेशे गोपतिर्वि गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि दुर संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल्यान कर दो। देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। फिर अपन ने मालवण जी का मंगलाचरण लिया था, आज अपन श्री पंडित प्रिय जी का मंगलाचरण लेंगे भैया। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावे शाश्वतम् रेन्द्रस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। दशलक्षण महाधिराज की जय। अपना कल वांछना क्रम में लिया था अपन ने कि उत्तम ऊर्ध्व स्वभाव। उत्तम क्या है भैया? ऊर्ध्व स्वभावी आत्मा है, इन संसार के समस्त कर्म विकारों से मुक्त, जो ओंकार से ऊर्ध्व से ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वता, जो ऊर्ध्वता जो अनंत प्रकाश में सत्ता, जो अनंत केवल ज्ञान चतुष्टय में स्वभाव, जो आत्मा में विद्यमान है स्वभाव, वही ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, जिस ऊर्ध्व स्वभाव का शाश्वत रूप से सद्भाव, जो ऊर्ध्वगामी स्वभाव शाश्वत रूप से विद्यमान है, वो ही परम प्रकाश में है। ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव का अनुभव ही, ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव की सत्ता ही ऊर्ध्वगामी सत्ता है। अपने को चेतना है, अपने को जागना है, अपने को अपनी अंतरात्मा को बहुत जगाना है कि उत्तम क्षमा। उत्तम मतलब अपने ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि। उत्तम मतलब क्या हो गया भैया? अपने ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि, और ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि के साथ क्षमा प्रकट होगी भैया। देखो अब अपन गाथा मिलाएं, रोमांच क्या कहना भैया? उत्तम ऊर्ध्व स्वभाव कहना भैया, ये रहा उत्तम ऊर्ध्व स्वभाव। उत्तम ऊर्ध्व स्वभावम क्षिपनिक श्रेणी स्वभाव। देखो भैया, उत्तम क्षमा क्या है? क्षिपनिक श्रेणी लय स्वभावम, जैसे
वीतरागी साधु क्षायिक श्रेणी, क्षिपनिक मतलब क्षायिक श्रेणी में, जैसे आत्मज्ञानी साधु, आत्मध्यानी साधु क्षायिक श्रेणी में आरोहण करते समय, क्षायिक श्रेणी में ले होके स्वभाव में आचरण करते समय जैसे सम भाव में रहते हैं भैया, जैसे शांत भाव में रहते हैं, जैसे वीतराग भाव में रहते हैं, जैसे आनंद के भाव में रहते हैं, ऐसे शांत भाव को, ऐसे वीतराग सम भाव को, ऐसे ज्ञाता भाव को प्रकट करने का नाम है किम, उत्तम क्षमा। वास्तव में क्षमा तो तभी है जीवात्मा जब इस जगत में कोई उपसर्ग करे या कोई आपका सम्मान करे, आपको दोनों के प्रति कोई भावना है, दोनों के प्रति एक जैसी भावना रहे भैया, क्षमा, दोनों के प्रति एक जैसा परिणाम रहे, क्षमा, दोनों के प्रति एक जैसी अंतरदशा रहे, क्षमा 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 क्षमा। उत्तम ऊर्ध्व स्वभाव या ऊर्ध्व आत्मा का स्वभाव, ऊर्ध्व आत्मा की सत्ता है भैया। क्षिम क्षिपनिक या उत्तम क्षमा क्या है? उत्तम क्षमा किसे कहा गया? श्रेणी ले स्वभाव भैया, क्षायिक श्रेणी में आरोहण करने वाले साधुओं के अंतर में जो निर्ग्रंथता है, जो साम्य भाव है, वैसा भाव आपके अंदर में दिखाई देगी, वैसी शांति आपके अंदर में दिखाई देगी, वैसा पाप परिग्रह से विरक्त में ज्ञाता अधिष्ठा वीतराग चतुष्टय में आत्मा, वैसा भाव आपके अंदर प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे। अपने अंतर से वैसी भावना प्रकाशित होती हुई दिखाई दे। कैसी भावना भैया? भैया इस जगत में सारा परिणमन मुझसे भिन्न है, सारी पर्याय मुझसे भिन्न है, सारे उपसर्ग मान अपमान की सारी भावनाएं मुझसे भिन्न है। मैं परम ज्ञान दर्शन में साक्षी भावा शुद्ध चैतन्य पिंड ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूँ। ऐसा भाव भीतरागी साधु जैसा समता का भाव आपके अंतर में दिखाई दे, भैया क्या मानेंगे अपन? उत्तम क्षमा। क्यों भैया उत्तम क्षमा? यही क्यों है भैया? क्योंकि उत्तम क्षमा का अर्थ है इस जगत के प्राणी मात्र चर मात्र से क्षमा हो जाना। और इस तीनों लोगों के जगत के सारे प्राणियों से क्षमा तब हो सकती है जब आपके अंतर में साक्षी भाव और समता भाव का जन्म हो जाए। जब तक आपको किसी से ममता है, याद रखो भैया, जब तक आपको किसी से ममता है तो आप क्षमा भाव कट नहीं कर पाओगे। तो भैया ममता से क्षमा क्या बेर है? ममता से तो क्षमा और होती है। नहीं भैया, ममता से, तीव्र राग से, ममता परिणाम से क्षमा नहीं होती। तो क्या होता भैया? ममता परिणाम से उस क्या बोलते हैं, उस वस्तु में लिप्तता होती है, उस वस्तु से भिन्नता नहीं होती, उस वस्तु से विरक्ति नहीं होती, उस वस्तु से क्या कहें, उस वस्तु से वैराग्य नहीं होता। जब अपने को राग का परिणाम होता है, मान लो आपको पुत्र से राग है, भैया पुत्र से तो हमने कभी गलत बोले ही नहीं, पुत्र से तो हमने एक बार तू बोला ही नहीं, पुत्र से तो हमने कभी भैया डांटा तक नहीं, हमें तो पुत्र से राग है, तो भैया पुत्र से तो हमारी हमेशा क्षमा ही है। नहीं भैया, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई क्षमा? क्योंकि राग में क्षमा प्रकट नहीं होती भैया। तीव्र राग में, राग की आसक्ति में, शरीर से राग हो आपको, संयोग से राग हो आपको, धन पुत्र परिवार से राग हो आपको, तो राग में क्षमा धर्म नहीं प्रकटता भैया। क्यों नहीं प्रकटता भैया राग में क्षमा धर्म? क्योंकि भैया राग में क्षमा धर्म इसलिए नहीं प्रकटता क्योंकि उत्तम क्षमा सम भाव को उत्पन्न कराती, और राग भाव में साम्य भाव नहीं रहता भैया, साक्षी भाव नहीं रहता। फिर क्या रहता भैया राग भाव में? राग भाव में जीव विचलित रहता है, पर पदार्थों के प्रति मोहित रहता है, पर परिणामों के प्रति मोहित रहता है, पर पर्याय परिणाम में आसक्त रहता है। तो भैया पर में मोहित रहने के कारण, पर परिणामों में आसक्त रहने के कारण, अज्ञान भाव में रति होने के कारण से उसे भैया शाम सोम अपना जो निर्विकार भाव है ना, अपनी जो निर्विकार सत्ता है ना, वो अनुभव में नहीं आती है। उसे बोध ही नहीं आता। काय का बोध नहीं आता भैया? उसे अपने साक्षी भाव, ज्ञातत्व भाव का बोध चला जाता है, समता भाव का बोध चला जाता है भैया। समता भाव का बोध जाने के कारण से, साम्य भाव का बोध जाने के कारण से वह जीव, वह प्राणी, वह जगत में परिभ्रमण करने वाला प्राणी, वह संसारी जीव, वह क्या करता है? वह संसारी जीव संसार में भटकता है। तो समता भाव नहीं है,
साक्षी भाव नहीं है ना, राग की तीव्रता है ना, तो राग की बलवत्ता में उसके समता भाव का हनन होगा, ज्ञाता भाव का हनन होगा। और उसकी चेतना क्या करेगी भैया, उसकी चेतना पर पुद्गल में लिप्त होने के लिए, मतलब पुत्र की ममता होगी तो पुत्र के शरीर में, पुत्र की भावनाओं में, पुत्र के ममत्व में उसकी चेतना लिप्त हो जाएगी। ये शरीर से राग होगा ना तो शरीर के एकत्व में, शरीर के ममत्व में उसकी चेतना लिप्त हो जाएगी। धन से राग होगा ना तो धन से, पुत्र से, परिवार जिससे भी होगा तो उसके ममता भाव, जिससे भी ममता भाव होगा उसके ममत्व में उसकी चेतना लिप्त हो जाएगी। भैया चेतना यदि ममत्व में लिप्त हो जाएगी तो भैया फिर साम भाव कहाँ रहे, समता भाव कहाँ रहेगा, साक्षी भाव कहाँ रहेगा? फिर तो राग की बहुलता रहेगी भैया, और राग की बहुलता रहेगी उत्तम क्षमा नहीं हो पाएगी। भैया हम तो उससे एक गाली भी नहीं देंगे, उसे डांटेंगे भी नहीं, उसे मारेंगे भी नहीं, तो भैया तो भी ना आप उसे डांटोगे, ना आप उसे फटकारोगे, ना आप उसे गाली बकोगे, ना आप उसे आप ना उसके बारे में बुरा सोचोगे, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचोगे, आप उससे राग करते हो। बस इस कारण से आपको समता भाव प्रकट नहीं होगा, उत्तम क्षमा का भाव प्रकट नहीं होगा। अब भैया क्रोध का भाव, अब यदि भैया हम किसी द्वेष करेंगे तो देश में तो आपको स्पष्ट ही पता है, यदि अपन किसी द्वेष करेंगे क्योंकि जिससे अपन राग करेंगे यदि वो अपनी मन की बात नहीं मानेगा तो उससे द्वेष होगा ही होगा। या जिससे अपन राग करेंगे भैया उसकी बात, उसके ऊपर अपन यदि उससे अपनी पूर्ति नहीं होगी या उसकी पूर्ति और कोई नहीं करेगा तो द्वेष तो राग का पूरा द्वेष है ही, द्वेष तो होगा ही होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है भैया, यदि आप किसी से द्वेष भी करोगे, किसी से ईर्ष्या भी करोगे, किसी से घृणा भी करोगे तो भी वैराग थोड़ी ना आएगा। देखिए राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना। मान लो अब किसी को भिंडी अच्छी नहीं लगती तो उस वजह से भिंडी नहीं खाता भैया वो, तो क्या उसे भिंडी से वैराग्य है? नहीं, वैराग्य थोड़ी ना, द्वेष है। एक किसी को मिठाई अच्छी नहीं लगती तो मिठाई नहीं खाता, तो क्या वो मिठाई से वैरागी है? वैरागी थोड़ी ना, मिठाई से द्वेष से अच्छा नहीं लगता। ऐसे भैया द्वेष में कोई जीव को साम्य भाव थोड़ी ना, समता भाव थोड़ी ना है। जिस वस्तु से द्वेष है उसका निमित्त मिलेगा, वो जीव संयोग में आएगी तो अपने आप ही कलेश बढ़ेगा, अपने आप ही क्रोध बढ़ेगा, अपने आप ही उससे अनिष्ट की कल्पना होगी, अपने आप ही उसमें भैया अनिष्ट की धारणा रहेगी, और अनिष्ट की धारणा रहेगी किसी से भी द्वेष परिणति रहेगी भैया। उस वस्तु से यदि उस व्यक्ति से यदि कसाई की भावना रही अंतर में तो भी भैया उत्तम क्षमा नहीं हो पाएगी। उत्तम क्षमा किसी के पाँव के आगे झुक के क्षमा मांगना नहीं, तो फिर अपने अंतर परिणामों से राग द्वेष को खत्म कर देना। क्यों? सामने वाले के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, कि मेरी आत्मा क्षमा स्वभाव ही है, मैं क्षमा स्वभाव वाला भगवान आत्मा हूँ। किसी से क्षमा मांगना नहीं है, किसी को क्षमा करना नहीं है, मैं अपना आत्म स्वभाव साम्य भाव में क्षमा गुण स्वभावी हूँ। क्षमा मेरी परिणति है, क्षमा मेरा स्वभाव है, वीतराग समभाव मेरा गायक भाव है, शुद्ध भाव है। इसका नाम है क्षमा धर्म भैया। मिला लो भगवान जी, हम अपने मन से नहीं कह रहे। देखो लिखा है उत्तम ऊर्ध्व स्वभावम। उत्तम क्या भैया? ऊर्ध्व स्वभाव, जो ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि है उसका ही नाम उत्तम है। उत्तम हर एक धर्म के आगे मिलेगा, क्षमा के आगे, हर्जव के आगे, मार्दव के आगे, सत्य के आगे, शील के आगे, सबके सामने क्षमा लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा भाई क्षमा लिखा हुआ? कि क्षमा ये सिद्ध, उत्तम ये सिद्ध करता है कि ये सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन संहिता प्रकट होता है। उत्तम ये सिद्ध करता है कि ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि है, तभी ये आत्मा के गुण प्रकट हो रहा है। यदि ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि नहीं है, सम्यक नहीं है, तो ये आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो सकते। ये कौन सिद्ध करता है भैया? ये सिद्ध करता है उत्तम। अब उत्तम क्षमा की बात चल रही है, तो क्षमा क्या भैया? ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि जिनके पास है, जो ऊर्ध्व स्वभाव को स्नेह करते हैं, जिन्हें ऊर्ध्व स्वभाव परम प्रिय भाषित होता है कि परम प्रिय अपना ऊर्ध्व स्वभाव है, परम प्रिय अपना ऊर्ध्व ज्ञान में, विज्ञान में स्वभाव भैया। जो ऊर्ध्व ज्ञान में स्वभाव से प्रियता रखते हैं, जो ऊर्ध्व ज्ञान में स्वभाव से अपना रखते हैं, उनके लिए भैया क्षिपनिक क्षमा क्या भैया? क्षिपनिक श्रेणी ले स्वभावम भैया। जैसे ज्ञानी साधु जिन श्रेणी में आरोहण करते हुए अपने साम्य भाव में रहते हैं, जिन श्रेणी में आरोहण करते हुए
अपने वीतराग भाव में रहते हैं, उन्हें किसी शरीर आदि का बोध नहीं रहता, उन्हें संयोग आदि का बोध नहीं रहता, उन्हें कौन कौन पूजा कर रहा है, कौन स्नेह दे रहा है, कौन उपसर्ग कर रहा है, किसी भी बात का बोध नहीं रहता। शयनी आरोहण के काल में वो अपने अंतरात्मा में निमग्न रहते हैं, अपने साम भाव में, उपसम भाव में, क्षायिक वीतराग भाव में भैया वो बिल्कुल अनुरक्त रहते हैं। वैसी समता आपके अंदर में जानने में आए, वैसी समता का आपके अंदर में भाव प्रकट हो, वैसी समता को आप अपने अंदर में पहचानो कि ऐसा सम स्वभाव में मेरा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। ऐसे सम स्वभाव का बोध होना, ऐसी सौम्यता का प्रकट होना, ऐसी शांति का प्रकट हो जाना, ऐसे सहज भाव का प्रकट हो जाना, इसका नाम है उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, बिना मांगे जगत के जीवों से क्षमा हो। सुंदर भगवान आत्मा बिना मांगे, बिना मांगे, बिना कुछ करे हुए इस जगत के सारे जीवों से उत्तम क्षमा है। चाहिए ऐसी क्षमा? ए भगवान, ऐसी क्षमा चाहिए कि किसी से मांगनी ना पड़े, किसी से भीख रूप में ना मांगनी पड़े, तो भैया क्षमा कर दो, भैया क्षमा कर दो, किसी से नहीं मांगना पड़े। तो फिर अंतर से किसी के प्रति वेर और विरोध जन्म ही ना ले, अंतर से किसी के प्रति राग और द्वेष कसा जन्म ही ना ले, अंतर से किसी के प्रति स्तुति का भाव, किसी के प्रति ममता, किसी के प्रति राग मोह, किसी के प्रति भैया द्वेष कसाय क्रोध उत्पन्न ना हो। बस इसका नाम है भैया क्या है? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, क्षमा 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 क्षमा। कहाँ है क्षमा? कहाँ है क्षमा? वीतराग भाव में, अपने साम्य भाव में, अपने ज्ञाता भाव में क्षमा ही क्षमा, क्षमा ही क्षमा, क्षमा ही क्षमा। ज्ञायक आत्मा किसी से ना स्नेह करता, ज्ञायक आत्मा ना किसी से कलेश करता, ना द्वेष करता। इसलिए भैया ज्ञायक भाव अपना क्षमा में स्वभाव है भैया, क्षमा में धर्म, आत्मा का उत्तम क्षमा में धर्म। भगवान ये परिभाषा तुम्हें कहीं सुनने नहीं मिलेगी, कोई नहीं सुनाएगा। तुम सब बड़े बड़े भक्ताओं को सुनोगे, कोई नहीं सुनाएगा तुम्हें उत्तम क्षमा की परिभाषा। तारण स्वामी सुना रहे हैं, तारण स्वामी सुना रहा है, तारण स्वामी जता रहा है कि उत्तम क्षमा क्या है। ए मूर्ख, जाग जा रहे चेतन। तारण स्वामी बता रहा है खिम खिपनिक श्रेणी ले स्वभाव, अपने क्षायिक स्वभाव में, अपने जिन स्वभाव में ले हो जाना, बस। उत्तम क्षमा जयो जयो जिन रमणम, अपने जयवंत स्वभाव में रमणता का प्रकट हो जाना, अपने जिन श्रेणिक क्षायिक स्वभाव में रत हो जाना, अपने वीतराग भाव में रत हो जाना, इसका नाम है क्षमा भैया। ऐसी क्षमा जिस घट माही वो परमात्मा हो जाता है, वो भगवान हो जाता है, वो मुक्ति का वर्ण कर लेता है, वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी क्षमा जहाँ नहीं है भैया, वो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता है। कभी अंतरात्मा से भावना होती है भैया, वास्तव में सच्ची क्षमा तो आत्मा का अपना ज्ञायक स्वभाव है। क्या भाव होता है भैया? क्या भाव कह रहा भैया? सच्ची क्षमा तो आत्मा का एकांत में निर्विकल्प शांत शून्य मौन समता भाव में सबका ज्ञाता, सबका दृष्टा, मात्र साक्षी, मात्र जानन 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 जानन, मात्र लोकालोक को प्रकाशित करने वाला जो अपना वीतराग तत्व है ना, उसको जानना ही सच्ची क्षमा है। उसको अपनी आत्म अनुभूति से सिद्ध करना ही सच्ची क्षमा है। उसको अपनी आत्म अनुभूति से सिद्ध कर लेना ही सच्ची क्षमा है। क्षमा क्षमा सो क्षमा में रहे, क्षमा करे तो कोई भैया। क्षमा में आत्मा के स्वभाव में रह के जो सच्ची क्षमा को अंगीकार करता है, वो उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, वो वास्तविक क्षमा को प्रकट कर लेता है। देखो हम अपने मन से नहीं कह रहे, देखो लिखा उत्तम ऊर्ध्व स्वभाव भाई, ये रोज कहेंगे इसका अर्थ। उत्तम क्या है? अपने ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि उत्तम है भैया। उत्तम के साथ क्षमा लगा, क्षमा क्या है? किम खिपनिक श्रेणी ले स्वभाव, अपने क्षायिक भाव में जिन श्रेणी आरोहण करते साधु की तरह, अपने क्षायिक स्वभाव में लय हो जाने रूप जो परिणाम है, ज्ञाता 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 ज्ञाता, ज्ञान 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 ज्ञान,
शुद्ध 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 शुद्ध, जो साम्य भाव में सौम्य सुशोभित आत्म परिणति का कोमल भाव है, उसका नाम है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ना किसी से कोई वेर, ना विरोध, ना कोई माया, ना कोई छल, ना कोई कपट, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। अनंत शांत, अनंत शून्य, अनंत मौन, अनंतानंत प्रवेशी, अनंतानंत ध्रुव प्रकाश में अपनी अंतर ज्योति को सुशोभित करने वाला है उत्तम मूर्त साहब। यह क्षमा, ये भव्य आत्मा, क्या ऐसी क्षमा अंतर में आती ही नहीं आती? अरे भगवान आत्मा, क्यों मायाचारी करते हो, मन में कपट रखते हो और सामने वाले जिससे बोलते क्षमा, भैया क्षमा कर दो, मैं क्षमा कर दो, ये तो मायाचारी होगी। चेतनात्मा, क्यों मायाचारी करते हो? ये मायाचारी तो भैया संसार के ओर ले जाएगी, संसार के अज्ञान भाव की ओर ले जाएगी, मोह के विषयों की ओर ले जाएगी। भैया तो हम सामने वाला क्षमा नहीं मांगे, सॉरी नहीं कहें, कहो ना, क्षमा कहो, सॉरी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बाहर का बेर मिट जाएगा, बाहर से कले कलेश नहीं रहेगा भैया। लेकिन इस भावना से कहो कि भैया अपना मन साफ हो जाए। अपन ने सामने वाला क्षमा कह दिया या सामने वाले ने अपने उत्तम क्षमा कह दिया तो अपना पूरा मन साफ हो जाना चाहिए, उसके प्रति कोई विकार ना रह जाए। ऐसी बाहर में क्षमा कहो भैया, ऐसे बाहर में सभी को हृदय से लगाओ, बाहर में सबसे क्षमा कहो, और अंतर में भैया आचार्य चिंतारण स्वामी कहते हैं, अंतर में क्षमा तो उस दिन प्रकट होगी जिस दिन तुम साधुओं की तरह समता भाव को धारण कर लोगे। अंतर में क्षमा तो उस दिन प्रकट होगी जिस दिन तुम साधुओं की तरह साक्षी भाव को प्रकट कर लोगे। इस जगत में किसी से कोई वेर विरोध नहीं भैया। जिस दिन तुम समता भाव को धारण कर लोगे उस दिन तुम्हारी क्षमा हो जाएगी। अब बताओ भैया, ममता अच्छी लग रही है या समता? द्वेष अच्छा लग रहा है, द्वेष करना, कसाय करना अच्छा लग रहा है, या साक्षी भाव अच्छा लग रहा है? यदि वास्तव में सच्चे पर्यूषण मनाना है, सच्चे, नाटक नोटंकी नहीं, आडंबर नहीं, छलावा नहीं चाहिए, मनमानी नहीं चाहिए, मन के अनुसार परिणमन नहीं चाहिए, मन के अनुसार भाव नहीं चाहिए, मन के अनुसार पाखंड नहीं चाहिए भैया। सच्ची क्षमा चाहिए, सच्ची क्षमा, सच्चा क्षमा धर्म चाहिए भैया। तो कैसे होगा भैया सच्चा क्षमा धर्म प्रकट? सच्ची क्षमा कैसे होगी भैया? पर्यूषण पर कैसे मनाएंगे हम? कह रहे भैया, जिस उपयोग में राग देश की आंधी चलती है, राग देश के कारण चारों कसाय पनपती हैं, राग देश के कारण चारों कसायों का सद्भाव बना रहता है, चारों कसाई की तीव्रता के साथ राग देश की परिणति में जीव डूबा रहता है भैया। ऐसे राग देश के परिणामों को उखाड़ना और मैं साक्षी ज्ञाता भाव में परमात्मा हूँ, इस सत्य को अपनी श्रद्धा में स्थापित करना, इस सत्य को अपनी मानता में स्थापित करना, और इस सत्य को अपनी मानता में, अपनी आस्था में स्थापित करके निरंतर इस अभ्यास में लगे रहना। तो ये देखो, अपन तो शांत हैं, अपन तो शून्य हैं, अपन तो मौन है, अपना तो परम प्रकाश में दिव्य अंतर चैतन्य स्वभाव है, अपन तो ज्ञान ज्योति में आत्मा भगवान। अपना पर पर्याय, पर परिणाम, पर भाव से कोई लेना देना ही नहीं है। अपन तो आत्म आत्म आत्म, बस अपन तो परम प्रकाश में ज्योति है बस। अपनी ज्योति तो ऊर्ध में जगमगा रही है। चेतन आत्मा जिस समय परिणाम प्रकट होगा ना, उस समय क्षमा प्रकट होगी। ये तो बहुत कठिन है। ये देखो, अज्ञानियों के लिए सही में बहुत कठिन है। सुनो अच्छे से भैया, ये तो बहुत कठिन है भैया। आप तो जो बता रहे हो बेसिक क्षमा प्रकट करना बहुत कठिन है, सही बात भैया। अज्ञानियों के लिए, संसार की रुचि रखने वाले जीवों के लिए महा दुर्लभ है ये उत्तम क्षमा भैया। ये उत्तम क्षमा सरल किसके लिए है? ये उत्तम क्षमा सरल है आत्मार्थी, अपने स्वभाव की प्रियता रखने वाले जीवों के लिए। क्योंकि जो साधक अपने स्वभाव से प्रियता रखते हैं, जो साधक अपने शुद्ध आत्मा से प्रियता रखते हैं, अपने ज्ञायक भाव से प्रियता रखते हैं, उन्हें अपने ज्ञायक में रहने में, अपने ज्ञायक की महिमा सुन के अपने में रहने में, अपने ज्ञायक की महिमा सुन के अपने ज्ञायक की प्रसन्नता को प्रकट करने में उन्हें देर नहीं थी। उन्हें लगता है हाँ सही बात तो है, ये अपने ज्ञायक के पास आ जाओ, अपने ज्ञायक भाव को समता भाव में आ जाओ, सारे जगह से अपने आप क्षमा आ जाएगी। उन्हें लगता है सही है भैया, सच्ची क्षमा यही है, उन्हें ऐसा लगता है। और भैया जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं है, जिन्हें तत्व की रुचि नहीं है, उन्हें ये वाली क्षमा सुनाओ, सत्य वाली क्षमा, शुद्ध वाली क्षमा,
उन्हें ये वाली समय सुनाओ, उन्हें क्या लगता है, अरे भैया इस पंचम काल में हो रही क्या, और तुम क्या कह रहे हो, श्रेणी में आरोहण करने वाले साधुओं की तरह समता भाव। लेकिन भैया अब इस भूमिका में आ रहा है क्या, घर गृहस्थी में रह रहे हैं हम, इस भूमिका में आए क्या भैया, इस भूमिका में वैसे निर्ग्रंथता तो नहीं आ पाएगी, वैसे वीतरागता रूप सदुपयोग तो नहीं आ पाएगा, लेकिन ये श्रद्धा तो आ जाएगी कि क्षमा मात्र उस शक्ति का नाम है जो मां प्रकट है, उस वीतराग भाव का नाम क्षमा है जो साधु निर्गंथ साधु को प्रकट है। वो श्रेणी आरोहण के समय जो परम पुरुषार्थ प्रकट है, 6 काय के जीवों से बिल्कुल पूर्ण रूप से क्षमा का भाव, उनकी सद्बुद्धि नहीं है, अपनी सुध में लीन है, उसका नाम ही उत्तम क्षमा। ऐसी श्रद्धा तो होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, ऐसी श्रद्धा नहीं होगी। और चेतनात्मा उत्तम क्षमा कठिन है सरल है। देखो भैया, यदि पर्याय अपेक्षा से देखोगे, साधु पर्याय की अपेक्षा से तो अभी बहुत कठिन है भैया, और यदि स्वभाव अपेक्षा से देखोगे तो अभी बहुत सरल। सरल क्यों भैया, क्योंकि अब भी हाली यदि हम अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार कर लें, अब भी हाली यदि हम स्वीकार कर लें कि वास्तव में वो वीतराग भाव ही अपना स्वभाव है, भाई अब भी हाली अपने अंदर निराकुलता आ जाएगी, अब भी हाली अपन राग देश की परिणति उड़ जाएंगे, अब भी हाली घर पुत्र परिवार की चिंता चली जाएगी, इसी समय अज्ञान भाव धाराएं खत्म हो जाएंगी, इसी समय मोह के जितने निमित्त हैं वो धाराएं खत्म हो जाएंगी, इसी समय अपने अंदर में कलेश चल रहा है, घबराहट हो रही है, आकुलता हो रही है, भाई संसार से कैसे निकलेंगे, हमारा जन्म मरण कैसे खत्म होगा, हम मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी और शुद्ध 10 लक्षण उत्तम क्षमा प्रकट हो जाएगी। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा का जागरण हो जाएगा। अब देखो, पहले उत्तम क्षमा का जागरण होगा, फिर उत्तम क्षमा प्रकट होगी। ये पहले जागरण होगा, मतलब पहले जागरण होगा, पहले ये समता भाव में आत्मा स्वानुभव में जानने में आएगा, जागृति में आएगा, ये समता भाव में ये आत्मा बोध में आएगा, मैं साक्षी भाव वाला ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, पहले ये बोध में आएगा, तो ये क्या होगा, ये क्षमा भाव का जागरण होगा। और जब ये ज्ञाता स्वभाव दृष्टा स्वभाव बोध में आएगा, जब इसमें लय होने लगोगे, जब इसमें रमणता होने लगेगी, जिन जयो जयो जिन रमणम, जब इसमें गहरी से जैवन स्वभाव में गहराई से रमण होने लगेगा, तब भैया उत्तम क्षमा प्रकट हो जाएगी। श्रेणी आरोहण करते समय ये क्षमा प्रकट हो जाएगी और जगत के सारे जीवों से क्षमा हो जाएगी, बिना मांगे क्षमा हो जाएगी। अभी तो अपने को इस भूमिका में हाथ जोड़ जोड़ के मांगना पड़ता है, हमने आज सुबह भी कहा था भैया, क्षमा उनसे मांगना जिनसे तुम्हारी नहीं बनती हो, बार बार मांगना, 1000 बार मांगना, करोड़ बार मांगना, वो गाली बकते रहे तो ही मांगना भैया, अंतर हृदय से मांगते जाना बस। क्यों? क्योंकि भैया वो अपने से कुछ नहीं कर रहा है, वो तुम्हें जितनी गाली बकेंगे ना, ये समझो उतने तुम्हारे जो कर्म है पूर्व भाव के वो खिरते जाएंगे। तुम तो और क्षमा क्षमा बोलते जाओ और सामने वाले को और उत्सव करते जाओ। हमने कल भी उदाहरण, परसों उदाहरण दिया था भैया, कल दिया था परसों दिया था, गुरु माई ने क्या कहा था, हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, भैया क्या 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 साकड़ो भैया, दृष्टि साकड़ो, हाथ पाँव मन सब साकड़ो भैया। क्यों साकड़ो कहा था उन्होंने? कहा था कोई बांधे मारे भले सहो, कोई बांधे मारे प्रताड़ित करे भले भाव से समता भाव से सहो भैया। क्यों सहो भैया? क्योंकि भैया ये जितने उपसर्ग कर रहा है, ये जितनी अपने ऊपर क्या बोलते हैं अपने को पीड़ा दे रहा है, ये अपने को जितने कष्ट दे रहा है, अपने पूर्व के बंधे हुए कष्ट, पूर्व के बने हुए कर्म क्षय हो रहा है। कहना है अपने पूर्व के बंधे हुए कर्म क्षय हो रहा है, तो अपन क्या हो रहा है? अपन उन कर्मों के बोझ से मुक्त हो रहा है और अपनी आत्मा ऊर्ध्वगामी ओम ओमकार से ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वभाव शाश्वत, अपनी आत्मा इस संसार के बंधन से मुक्त हो रही है, अपनी आत्मा इन कष्टों को सहन कर रही है, इन पीड़ाओं को सहन कर रही है। पता अच्छा साधुओं के ऊपर उत्सर्ग होते हैं, जैसे देखो तो पारसनाथ भगवान के ऊपर उत्सर्ग हुआ भाई, उन्होंने सहन किया, तो उपसर्ग को सहन कर रहे थे, तो उपसर्ग विजेता हुए और जितने कर्म थे सत्ता में वो आके झड़ गए और केवली हो गए वो फट से। ऐसे भैया अपन भी यदि उपसर्गों को समता भाव से सहन करेंगे, कोई कुछ भी कहे अपने परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, अपनी आनंद की शक्ति खत्म नहीं होगी, अपने अंतर का भीतराग भाव खत्म नहीं होगा, तो इस दुनिया में कोई भी अपना कुछ बिगाड़ने में सामर्थ्य है ही नहीं। इस तीनों लोकों में अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझ रहे हो भगवान आत्मा? समझ में आ रही है हम जो कह रहे हैं या फिर नहीं आ रही? अच्छी समझ में।
ओ चेतन, ओ प्यारे प्यारे आत्मन, समझ ले रे, अज्ञान में मत डोल, मोह में मत डोल, माया में मत डोल। तो भैया क्या करें? मोह माया में मत ढोल रे, समय मिला अनमोल रे, अब जो गया तो फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये देख लो, राग देश में मत डोलो, मोह माया में मत डोलो, ये कर्मों के आने वाले उपसर्ग में मत डोलो, निष्कंप रहो। कैसे निष्कंप रहे भैया? जैसे क्षायिक श्रेणी में आरोहण करने वाले साधु समता भाव में निष्कंप रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता कि कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, संयोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, आत्मा का पर भाव से, शरीर आदि से आत्मा का क्या बिगड़ जाएगा, उन्हें कोई भय नहीं रहता। निशंक भाव से अभय स्वभाव में प्रवृत्ति करते हैं और जय जयकार मचाते हुए जिन जय हो, जिन जय हो, जिन जय हो, जिन जय हो, आत्म स्वभाव की जय जयकार मचाते हुए मुक्ति श्री का वर्ण कर लेते हैं। जैसे वे ज्ञानी साधु आत्मा की जय जयकार मचाते हुए, जैसे वे ज्ञानी साधु अपने ध्रुव पद की जय जयकार मचाते हुए निर्भय रहते हैं, निशंक रहते हैं, ऐसे ही तुम भी ज्ञान में, आनंद में, स्वभाव में निर्भय रहो और निशंक रहो। जय जयकार मचाओ चेतन, जय जयकार मचाओ, जय जयकार मचाओ आत्म, जय जयकार मचाओ और ऐसी जय जयकार मचाओ, ऐसी जय जयकार मचाओ, ऐसी जय जयकार मचाओ कि ध्रुव आनंद में ले हो जाओ। फिर तुम्हें कुछ और सुनाई ना दे, फिर तुम्हें कुछ और दिखाई ना दे, फिर तुम्हें कोई अनुभव की इच्छा ना रहे, फिर तुम्हें और कोई उलझानी ना हो, फिर एकदम शुद्ध उत्तम क्षमा 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 गहे सो, क्षमा क्षमा लहे सो। बस एक ही भैया, जो क्षमा में डूबे हुए हैं, जो क्षमा को लखे हुए हैं, जो क्षमा में ही लीन है, वो ज्ञानी है। क्षमा क्या है? अपना वीतराग भाव, अपना समता का भाव, या सरल भाषा में अपना ज्ञायक भाव, और सरल भाषा में अपना ज्ञाता दिष्टा साक्षी भाव, इसका ही नाम क्षमा है। जानना देखना ही क्षमा है। बस ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना रहे कोई शंका भैया, बस इसी का नाम है उत्तम क्षमा। यदि ऐसी क्षमा प्रकट हो जाए तो ना राग रहेगा, ना कोई द्वेष रहेगा, ना रहेगी कोई शंका, तो भैया जल जाएगी कर्मों की सारी लंका। उत्तम क्षमा प्रकट हो जाए तो राग देश मोह हटे, तो ये पूरे कर्म झड़ जाएंगे भाई, कोई कर्म शेष नहीं रहेगा। ये आत्मा परमात्मा पने को झट से प्रकट कर लेगा, झट से भैया। और ऐसा आचार्यों कथन है, ऐसा ज्ञानियों कथन है, यदि उत्तम क्षमा प्रकट हो गई तो नियम से बाकी शेष लक्षण प्रकट होते ही। यदि उत्तम क्षमा प्रकट हो गई तो मार्धव प्रकट हो गई, क्योंकि राग देश की तीव्रता खत्म होगी तो क्रोध में राग कौन करेगा, और क्रोध में राग नहीं होगा, क्रोध में देश नहीं होगा, राग देश का कसाय खत्म होगी, राग देश की मान्यता टूटेगी, तो भाई क्रोध की परिणति टूट जाएगी, और क्रोध की परिणति टूटेगी तो मार्धव प्रकट होगा। माया रूप अनंतमंदी कसाई की परिणति टूट जाएगी, अनंतमंदी माया कसाई की परिणति टूटेगी तो भैया आर्जव धर्म प्रकट होगा, लोभ टूटेगा, सोच प्रकट होगा। ऐसे ही ऐसे ऐसे सारे धर्म अपने आप ही हाथ लगे हाथ, झनाझन 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 झनाझन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, झनाझन बारिश हो जाएगी अंतर में ज्ञान की, अनंत गुणों की, अनंत ज्ञान स्वभाव की, आत्मा की, आनंद की, आत्मा के सहकार की बात हो जाएगी। जगमग जगमग ज्योति जल जाएगी आत्मा। जगमग जगमग ज्योति जली है ज्ञान के भंडार में। अंतर आनंद में उत्तम क्षमा रूप साम्य भाव, सौम्य भाव, कोमल भाव, कोमल ललित है अनंत चतुष्टय में, सॉफ्ट एकदम नरम, नरम मतलब हितमित परिणाम, ज्ञायक भाव प्रकट हो जाएगा। ए भव्य आत्मा, कैसा लग रहा है अपना अंतरात्मा? कैसी लग रही है आत्मा की चर्चा? कैसी लग रही स्वभाव की बात? अंतर ज्ञान में उत्तम क्षमा धर्म कैसा लग रहा है भैया? देख लो भैया, दुनिया वाला उत्तम क्षमा मनाना है ना तुम्हें, हमने सब दुनिया के लिए उत्तम क्षमा की चर्चा करी थी, हमने एक एक व्यक्ति को सुनाया था उत्तम क्षमा क्या, लेकिन बहुत साधारण जीवों को कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ मर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, वही संसारी जीवों को बस इतने ही चिंतन करवा दिया उन्हें। भैया अनंत काल से जो अपन ने करा वो गलत था, अब अपने को जो करना है सही, वो उतने भी खुश, उनके लिए उतनी क्षमा थी, उन्हें उससे ज़्यादा समझ ही नहीं सकते वो।
उससे ज़्यादा इतनी गहरी बात यदि ये चर्चा करें उनके सामने तो वो अपने बाल लोच लेंगे, अपने दीवार सर से फोड़ लेंगे, भाग जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं, उनके लिए है ही नहीं चर्चा। ये तो श्रेणिक भाव, जिन श्रेणी भाव में आरोहण करने वाले वीतरागी साधक के लिए, जिन श्रेणी में आरोहण करने वाले समता भाव में रमण करने वाले ज्ञानी के लिए, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, स्वभाव की गहरी निष्ठा को प्राप्त करने वाले जीवन के लिए। ये तो भैया धर्म धुरंधर ज्ञान सुरंदर कोई हो मोक्ष मार्ग का, जिनेन भगवान के समान अपने वीतराग लिंग को धारण करने वाला, कोई अपने जिन पद को प्रगटाने वाला, कोई पुरुषार्थी हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई पुरुष हो, उसके लिए ये तो कायरों का धर्म ही नहीं, कायरों का धर्म होता ही नहीं, धर्म तो पुरुषार्थियों का ही होता है। इसलिए भैया अपन ने इस शर्त को दोपहर में लिए, क्यों लिए भाई दोपहर में? क्योंकि शायद आत्मा की रुचिबंद जीव जुड़ते हैं, सत्य के पिपासु जीव जुड़ते हैं भैया। सत्य को हम सुनना तो चाहते हैं, सत्य को सुन के समझना तो चाहते हैं, सत्य को सुन के उसकी श्रद्धा तो जगाना चाहते हैं भैया। ऐसे भव्य जीव जुड़ते हैं भैया दोपहर में, इसलिए उनके लिए लिए चर्चा। क्या लिए भैया? उत्तम क्षमा क्या है? अपने श्रेणी ले, अपने छायक भाव में, जैसे श्रेणी में आरोहण करते हुए साधु अपने में ले होते हैं, वैसे आत्मा में ले होने की उत्कृष्ट भावना उत्तम क्षमा है। जागो जागो ओ मेरे चेतन, जागो हुआ सवेरा रे। अब आडंबर में मत उलझो, क्षमा के नाम पे हाथ जोड़ जोड़ के रो रो के आंसू मत ढारो, पाँव में पड़ पड़ के दूसरे के पाँव मत चाटो, तलवे मत चाटो, अंतर आत्मा से राग देश कसाय छोड़ दो तो उत्तम क्षमा प्रकट हो जाएगी। एक बार सामने वाले जीव से क्षमा मांग के उसके प्रति राग और देश का भाव मिला जाए तो क्षमा प्रकट हो जाएगी, और दोबारा कभी लौट के ना आए वो राग देश का भाव। हमेशा ये याद रहे मैं तो ज्ञायक स्वभाव आत्मा हूँ, कोई मेरा कुछ करता नहीं। उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया, हमने नहीं, गुरु माँ ने कितना अच्छा उदाहरण दिया शून्य स्वभाव में। भैया हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, पाँव साकड़ो, सब कुछ सिकोड़ लो तुम, दृष्टि साकड़ो, मन साकड़ो, सब सिकोड़ लो तुम, कुछ भी बाहर मत लेते हैं। मैं सब सिकोड़ के कहाँ जाए? अरे कोई बांधे मारे तो भी सहो, समता भाव से सहो। गुरुमाज काय को सहे, हम काहे सहे, हम मारेंगे उसे। बेटा ये तुम सहोगे नहीं, सहन नहीं करोगे इन कर्मों के उपसर को, समता भाव में नहीं रहोगे, ममता भाव या द्वेष भाव करोगे तो इस संसार परिभ्रमण की यात्रा छूटोगे नहीं। इसलिए समझा रहा तारण स्वामी, सम भाव में रहना इसका नाम धर्म है। ये कोई हमारे साथ अन्याय करता रहे, हम सहन करते रहे, ये देखो तुम्हें ये निर्णय करना है कि कोई मेरे साथ अन्याय कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अन्याय करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का न्याय तो कर्मों के द्वारा होता है। कर्म करते हैं न्याय, न्याय अन्याय तो संसार का न्याय अन्याय तो कर्मों से होता है भैया। अपन तो न्याय अन्याय से पार आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा है ना, अपने को क्या लेना ना क्या सही है क्या गलत है। संसार में क्या सही हो रहा है, संसार में क्या गलत हो रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन हमें पूछ रहा है, कौन हमारी सेवा कर रहा है और कौन हमारे ऊपर उपसर कर रहा है, इससे हमें क्या लेना लेना? क्यों? क्योंकि हम तो स्वभाव है ना भैया, हमारा एकत्व तो हमारी भीतराग शक्ति से है ना, हमारा एकत्व तो अपने ध्रुव आत्मा से है ना भैया, हमारा एकत्व तो हमारे अनंत चतुष्टय में हमारे स्वभाव से है ना हमारा एकत्व भैया। जब हमारा एकत्व हमारी आत्मा से है, जब हमारा एकत्व हमारे ध्रुव स्वभाव से है, तो बताओ भगवान जी क्या करना है, क्या करना है? भगवान आत्मा सुन लो, भगवान के क्रियाकांड आडंबर सब मिथ्यात है, कुछ नहीं करना, यायत आत्म राम, जो हो रहा है सब व्यवहार में जो हो रहा है। आपको किसी के प्रति क्षमा मांगने की भावना भी जब आएगी, जब आप अपने शुद्ध आत्मा को पी जाओगे तब आएगी सच्ची क्षमा की भावना, अंतर से कसाय खत्म होने सहित। और रही भैया यदि अंतर से कसाय खत्म नहीं हो रही, ऊपर से क्षमा कह रही, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। स्वभाव को पी जाओ रे। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ना कभी आपने सुनी होगी, ना कभी शायद कोई दूसरा आपको सुनाने वाला है। तारण स्वामी पर महात्मा है, एक लोटे संत जगत में आचार्य, इन्होंने क्षमा को हाथ पर रख के दिखा दिया कि लगे लो बेटा क्षमा चाहते हो, लेकिन अपने आप में डूब जाओ, यही क्षमा है। पर में रहोगे तो राग देश होगा, अंतर में रहोगे तो उत्तम क्षमा।
पर भाओगे, पर पर्याय को देखोगे तो राग देश होगा, निज ज्ञायक भाव को देखोगे तो क्षमा है। पर में उलझोगे, पर की चिंता में मरोगे तो राग देश होगा, अंतरात्मा स्व स्वभाव का चिंतन करोगे तो क्षमा है। पर में उलझोगे तो पर्याय में उलझोगे तो फल हो जाओगे, पर पर्याय में परिभ्रमण करते रहोगे तो अंतर में जाओगे तो क्षमा। न करता न धरता न मरता ये आत्म, आत्मा कोई संबंध नहीं है पर पर्याय से, राग देश से, न करना से, न धरने से, न मरने से, न रोने से, न गाने से, कोई संबंध नहीं आत्मा। फिर भैया आत्मा का संबंध कैसे? आत्मा का संबंध अपने वीतराग स्वभाव से, आत्मा का संबंध अपने ज्ञानानंद स्वभाव से है, आत्मा का संबंध अपने शुद्ध स्वभाव से है, आत्मा का संबंध अपनी ध्रुव परिणति से है, आत्मा का संबंध अपने परम भाव से है। न ज्ञाता मैं 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 ज्ञाता, न आता न जाता न खाता न पीता, मैं ज्ञाता मैं ज्ञाता मैं ज्ञाता मैं ज्ञाता। है एकदम क्षमा की भावना। चलो क्षमा धर्म मनाते हैं। ये क्या करे कि लगे एक काम करो कि लगे मिट्टी का तेल डालो और शरीर में आग लगाओ, क्यों? तो अपन क्षमा का वेदन करेंगे। कैसे क्षमा का वेदन करोगे भैया? शरीर में आग लगेगी तो क्या ना आपको जलन का वेदन होगा? पहले के पास यही तो वेदन, यही कोशिश करेंगे तो जलन के वेदन से अपनी आत्मा हट जाए, उस जलन के वेदन से अपने को भेद विज्ञान हो जाए। कहने लगे भैया हम तो मर जाएंगे। अरे भैया, अरे हम कब कह रहे हैं कि तुम मिट्टी तेल डाल के आग लगाओ? हम तो ये कह रहे हैं वर्तमान में शरीर में रोग है, वर्तमान में शौक है, वर्तमान में कोई अपने से बुरा कहता है, वर्तमान में कोई अपने से भला कहता है, तो सब भले बुरे कहने वालों से अपनी परिणति विरक्त करो, दूर रहो, सबसे दूर रहे मायाचारी, दूर रहे संसार, अनुरक्ति रहे अपने ज्ञान भाव में, अनुरक्ति रहे अपने ममल भाव में, प्रसन्नता रहे अपने ज्ञायक स्वभाव में, निश्चिंतता रहे अपने ममल भाव में, ममल भाव में, ममल भाव में, ममल भाव में, ममल भाव में। ना रहे कोई शल्य ना कोई चिंता, जय हो जय हो जय हो जय हो। अब आश्चर्य लगता होगा भैया कि तारण स्वामी ने क्या क्या लिख के चले गए। तारण स्वामी आत्मा ही आत्मा लिख गए, तारण स्वामी गुण ही गुण लिख गए, तारण स्वामी आत्मा की शक्ति शक्ति लिख गए, तारण स्वामी वीतरागता लिख गए, तारण स्वामी सिद्धि सिद्धि लिख गए, मुक्ति मुक्ति लिख गए। तारण स्वामी ने सिद्धि मुक्ति के अलावा कुछ लिखा ही नहीं। सिद्धि 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 सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव, मुक्ति मुक्त स्वभाव लिखा है। तारण तरण जनेश्वर लिख गए आत्म रमणता, तारण तरण जनेश्वर लिख गए आत्म रमणता, आत्मा में रमणता लिख गए। भैया अब अपन उस आत्म रमणता को समझ ले, अपन उस आत्म रमणता को जान ले, अपन उस आत्म रमणता को अनुभव कर ले, अपन उस आत्म रमणता को पहचान ले, तो भगवान आत्मा अपने जीवन का कल्याण होगा, अपने जीवन का उद्धार होगा। तो भैया यदि अपन उस आत्मरमणता को नहीं जाने, उस आत्मरमणता को अपन ना पहचाने, तो भटकते रहो संसार में, जीव तो है एकाकी, अकेले होते हुए भटकते रहो संसार, भूत के घूमते रहो संसार में, और तुम्हें कभी भी आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। ओ चेतन प्यारे, गुरु महाराज की बात सुन के कछु होता है नहीं होता, कछु समझ में आते नहीं आती, या फिर लगे रहते हैं अपन हम बेमतलब में चिल्लाते रहते हैं और आप बेमतलब में सुनत रहते हैं। चेतन आत्मा थोड़ा बहुत तो अंगीकार करो, थोड़ा बहुत तो शांत रहो, थोड़ा बहुत तो सुन रहो, थोड़ा बहुत तो मौन रहो। तो देखो अभी तो ये ज्ञान समुच्चय सार जी की गाता है, यदि छद्मस्त वाणी के यदि वो निकालते तो गुरु महाराज मालूम क्या कहते, शून्य क्रोध का शून्य हो जाना ही उत्तम क्षमा है भैया। शून्य स्वभाव के आश्रय से, निर्विकल्प स्वभाव के अनुभव से क्रोध का पूर्णता शून्य हो जाना, क्रोध कभी जन्म ही ना ले, संजलन क्रोध की कसाई भी खत्म हो जाए, क्रोध कभी जन्म ही ना ले, क्रोध का जहाँ से उत्पाद ही नहीं होता वो अपना शून्य स्वभाव है। ऐसे शून्य स्वभाव में ले रहना उत्तम क्षमा है भैया। बस सुन रहे हो, शून्य स्वभाव में ले रहना उत्तम क्षमा है। छद्मस वाणी की गाथा ने कहा ना अभी अली,
जो गुरु माया ने 11वें अधिकार में कहा था, 11वें नहीं 9वें अधिकार, 10वें में था, कोई से में भी था, 10वें में था शायद, जो गुरु माया ने 10वें अधिकार में या 9वें अधिकार में कहा था, क्या कहा था? शून्य स्वभाव में लीन रहना, शून्य क्रोध का शून्य हो जाना, यही सब क्षमा है भैया, क्षमा है। पहले क्या? निर्विकल्प आनंद में रत रहो, क्रोध आदि उत्पन्न ना हो, कसाय आदि उत्पन्न ना हो, पर भाव पर्याय परिणति उत्पन्न ना हो, अपने परम भाव में लीनता प्रकट हो, इसी का नाम उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ए चेतन कर लो रे, कर लो रे, क्षमा कर लो रे, ए पागल क्षमा कर लो रे, इस दुनिया से क्षमा को, अंतरात्मा में डूब जाओ, यही सच्ची क्षमा है। अंतरात्मा में नाच लो, यही सच्ची क्षमा है। अंतरात्मा में आनंदित हो जाओ, यही सच्ची क्षमा है। अंतरात्मा में ठहर जाओ, मैं आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा, ये चेतन सत्ता फट पड़े, प्रकाश में फट पड़े, ज्योति में फट पड़े, ये चेतन सत्ता अपने अनंत बहुमान में फट पड़े, इसका नाम उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ऐसी भैया अंतर की दिव्य वाणी है, ऐसा अंतर का दिव्य स्वभाव है, ऐसा अंतर का दिव्य चैतन्य में प्रकाश है। अंतर में समा जाना, अंतर में खो जाना, अंतर में लय हो जाना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। भैया एक ऐसी क्षमा है हमने आज तक नहीं सुनी, आज तक नहीं जानी। भैया तुमने आज तक आत्मा को ही तो नहीं जाना, आत्मा को ही तो तुमने नहीं सुना, आत्मा का ही तो तुमने अनुभव नहीं किया, आत्मा से तो तुमने एकत्र नहीं किया। राग देश मोहे में मरते रहे, संसार घोर सागर में सड़ते रहे, आज तक तुमने अपने स्वभाव को ही तो नहीं जाना रे पागल। और स्वभाव को ना जानने के कारण, आत्मा को ना जानने के कारण संसार में रोता रहा तू, लेकिन आज तो जान रहा है ना ओ चेतन, आज तो जान रहा है ना, आज तो अनुभव कर रहा है ना, आज तो मुक्ति के भाव का अनुभव कर रहा है ना। यदि भैया आज मुक्ति के भाव का अनुभव हो रहा हो, आज यदि ज्ञान भाव का अनुभव हो रहा हो, यदि आज गायक भाव का अनुभव हो रहा हो, तो भगवान आत्मा साम्य भाव, साम सुन लो रे भैया, शांत शून्य मौन ममलह ममल स्वभाव, सत्ता एक शून्य विंद ममलह ममल स्वभाव, सत्ता एक शून्य विंद ममले 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 ममल स्वभाव। अरे ओए पागल, जिन वचनों की ऐसी महिमा को स्वीकार कर ले रे, तारन तरन के इन वचनों को स्वीकार कर ले। कोई मारे बांधे भले सहे, भैया सहन कर, जल्दी सारे कर्म का उपसर्ग क्षय हो जाएगा और यह आत्मा सिद्ध गति में पंचम गति निर्माण को प्राप्त करके चतुर्गतियों की यात्रा से मुक्त जाएगा। जहाँ गति परिभ्रमण बिला जाएगा, तो भैया मुक्ति 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 अनंत सुख, अनंत सुख फट जाएगा भैया, अनंत सुख फट जाएगा भैया। ऐसे ही अपना आत्मा है, ऐसे ही अपना आत्मा है, ऐसे ही अपना ममल स्वभाव है, ऐसे ही अपनी वीतरागता है, ऐसे ही अपना ज्ञायक भाव है, ऐसे ही अपना दुख का, ऐसे अपना सुख का सागर आत्मा है। दुख से विरक्त रहो बस, दुख से अपना कोई संबंध ही नहीं है, कलेश से अपना कोई संबंध ही नहीं है, मायाचारी से अपना कोई संबंध ही नहीं है। देखो भैया आज हम आपको इतना ही कह के छोड़ रहे हैं, यदि आप सच्चे आत्मार्थी जीव हो, सच्चे स्वभाव से प्रेम करने वाले भव्य आत्मा हो, तो आपको ये बात अनुभव का विषय बननी चाहिए नहीं। मैं आपको आज यही इतना ही कह के छोड़ रहा है क्या कि वास्तविकता में यदि आपको कल्याण करना है, वास्तविकता में यदि सही में कल्याण करना है तो, नहीं तो मरो, संसार में कोई रोक नहीं रहा। यदि वास्तविकता में जीव तुझे अपना कल्याण करना है तो तुझे अपने केवल कमल भाव को उपलब्ध करना। वास्तव में जीवात्मा यदि तुझे अपना कल्याण करना है तो तुझे अपने केवल कमल भाव को प्रकट करना पड़ेगा। और भगवान आत्मा यदि तू शांत भाव में, समता भाव में रहना नहीं सीखेगा, गायक भाव में रहना नहीं सीखेगा,
सब पर पर्याय से भिन्न रहना नहीं सीखेगा, राग देश की परिणामों से अपनी आत्मा को मुक्त करना नहीं सीखेगा, भेद विज्ञान की कला से संसार शरीर भोग से वैरागी होना नहीं सीखेगा, तो क्षमा कभी प्रकट नहीं होगी। क्षमा वैरागियों का गहना है, संसार में राग देश करने वालों का नहीं। या इन बातों को अपन जाने ना, माने ना, मान के अंगीकार करें, अंगीकार ही ना करें, इन भगवान की वाणी को सुन के इसमें ले हो जाए, इसमें डूब जाए, ऐसे परम सत्य में अभेद हो जाए भैया, ऐसे समता भाव में अभेद हो जाए, ऐसे साक्षी भाव में अभेद हो जाए। ऐसा ही जैन तारण तरन का अपने लिए उपदेश है भैया। आखिरी बार हम गाथा बोल दे रहा भैया, अच्छे सुन लो, कान खोल के सुन लो, आँख फाड़ के देख लो कि बस अब आँख खोलो तो ये गाथा दिखाई दे, कान में कुछ सुनाई दे, ये शब्द सुनाई दे। क्या कहा तारा स्वामी ने? उत्तम ऊर्ध्व स्वभाव। उत्तम क्या है? अपना ऊर्ध्व स्वभाव, ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि उत्तम है। और भैया क्षमा क्या है? उत्तम क्षमा क्या है? ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि प्रकट होने से क्षिपणिक श्रेणी ले स्वभाव। भैया क्षायिक श्रेणी में आरोहण, वीतरागी भगवान की तरह, साधुओं की तरह समता भाव का उदय हो जाना, साम्य भाव का उदय हो जाना, ये है भैया क्या है? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा और उत्तम क्षमा। ये क्षमा जिनके अंतर में वास करती है वो इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाते हैं भैया। ऐसी क्षमा है, ऐसी अंतर क्षमा है, ऐसी सच्ची क्षमा है। अपन ऐसी सच्ची क्षमा को जाने भैया, ऐसी शुद्ध क्षमा को जाने, ऐसी शुद्ध क्षमा को पहचाने और भैया अपने कल्याण का मार्ग बनाए। भगवान आत्मा ध्यान रखना, अपन ऐसी शुद्ध क्षमा को जाने, शुद्ध क्षमा को पहचाने और अपना कल्याण का मार्ग बनाए भैया। यही आचार्य जिन तारण स्वामी से, यही सदगुरुवर से अपनी भावना भैया, यही अपना भाव है, यही अपना स्वभाव है। और अपन ऐसे अपने शुद्ध भाव को जान के, ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को जान के अपन अपने ज्ञायक भाव में रमण करते हुए इस संसार के पर्याय भाव से छूटे, इस संसार की अशुद्ध भावना से छूटे, संसार के ममत्व को छोड़ें और मुक्ति के भाव को ग्रहण करें, ज्ञान की भावना को ग्रहण करें। ऐसे ही सभी जीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। साधु की तरह आचरण हो जाए, ये 10 दिन साधुओं की तरह जीवन निकले, ये 10 दिन अर्चिकाओं की तरह जीवन निकले, साधुओं की तरह जीवन निकले, वैरागियों की तरह जीवन निकले। राग ममत्व शरीर से एकत्व की भावना का नाश हो, अनंतर से 10 लक्षण महापर 10 ये आत्मा के लक्षण, ये वीतराग भाव उपलब्ध हो भैया। ऐसी भावना निरंतर बनी रहे, ऐसा लक्ष्य निरंतर बना रहे, ये सदगुरुदेव का हमारे लिए भैया उपदेश है, ये संदेश है। इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी, आपका और सभी जीवों का भैया कल्याण हो, मंगल हो, सबके जीवन में आनंद हो, सबके जीवन में चैतन्य मंगल हो, सबके जीवन में सम्यक मंगल हो, सबके जीवन में उत्तम क्षमा का मंगल हो भैया। सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, किसी के जीवन में अमंगल होना, सबके जीवन धर्म ही धर्म की ध्वजा लहराए अपनी परम भावनाओं के साथ। अर्घ के ध्रुव समो शरण उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।